महाराज के सामने रोने लग जाती हैं कि महाराज इस माणिकपुर राजधानी में रहना बेकार है। दुनिया बात कहा करती है इधर से निकलना महल से उतर के जाना भी बेकार हो गया। लोगों कहते हैं कि जब दुनिया ताना मारना चालू कर दे तो एक बात सोच लेना कि इंसान को तरक्की ऊपर आने का समय आने लग जाता है। भगवान भी सुनता है। समय व्यतीत हो गया, साल 2 साल निकल गई। उन दोनों रानी में से एक रानी का नाम कमला था, दूसरी रानी का नाम चपला था। भगवान की लीला अपरंपार होती है। पल में धूप करे निर्धन को सिर पर ताज लगा दे तू, रोता वाला हंसता दे के हंसता हुआ रुला दे तू, उजड़े खेड़ा बसता देखे बसता हुआ उजाड़े तू। ए भगवान तेरी माया अपरंपार है, तेरे आगे किसी की नहीं चली, तू पता नहीं क्या से क्या कर देता। समय की लीला अपरंपार है। समय के सामने अच्छे अच्छे नहीं टिकते। बड़े बड़े गैंगस्टर, बड़े बड़े बली, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने समय को सलाम किया है। मेरे भक्तों, जो दूसरी रानी थी, जिस रानी का नाम चपला था, वो चपला गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो गई है जी। 270 दिन तक अपनी मां के गर्भ में रहता है। 270 दिन के लगभग पूरे होने के बाद में फिर गर्भवास से बाहर आता है। ये सभी को पता है। विदित भगवान शंकरदास का ब्रह्म ज्ञान ने पूरे एडी से लेकर के चोटी तक का पूरा लेख लिखा है। लोगों, बच्चा पैदा हो गया। माणिकपुर राजधानी में खुशी के बाजे बजने लगे, पातर नाचने लगे, दासियों को खूब मोहर दी गई। पूरी नगरी माणिकपुर राजधानी में इसी बात की चर्चा होगी कि अब राजा की वंशवेल चल गई। अब माणिकपुर राजधानी का जो उत्तराधिकारी होगा वो भी पैदा हो चुका है। लड़का हो गया। 18 दिन का बड़े ध्यान से सुनना। और जो लड़का जन्म लिया उस लड़के के दाहिने पैर के अंदर 6 आंगली होती है। बड़े ध्यान से देना है। इसी प्रसंग को यहां से आप दिमाग में बैठाना। यानी जो लड़का जन्म लिया उस लड़के के दाहिने पैर में 6 आंगली होती है। 18 दिन का वो बच्चा हो गया। जब एक दिन रानी कमला मन में विचार होती है, करती है कि अब इस माणिकपुर राजधानी का उत्तराधिकारी होगा तो चपला का बेटा होगा। माणिकपुर राजधानी का उत्तराधिकारी होगा तो मेरी जो सोतन है चपला का बेटा होगा। और यही बेटा उत्तराधिकारी होगा। और मैं दुआगने कहलाऊंगी। और राजमाता का दर्जा मिलेगा तो मेरी बहन इस चपला को मिलेगा। मन में पाप हो जाता है और विचार करती है, सोती हुई पड़ी पड़ी और खाट के ऊपर, कि मैं करूं तो कुछ भी नहीं करूं, इसका कुआं पूजन नहीं होने दूंगी। और कुआं पूजन से पहले पहले इस बच्चे का कत्ल कर दो। बड़ी ध्यान से सुनना मेरी माताएं बहनों, ये जति सती सूरमा की कथा आपके बीच में। ध्यान देना, किस भारत के अंदर ऐसी ऐसी नारी हुई है जिन्होंने कितना कितना दुख लिया है अपने सिर के ऊपर। कैसे वनवास में, कैसे वनों के अंदर घूमती घूमती भूखी प्यासी, और फिर भी उन्होंने कदम लिया है। और आखिरी में भगवान भी उनके सामने झुक करके सलाम किया है। इसीलिए भगत से बड़ा, भगवान से बड़ा भगत कहलाया। लोगों, रानी विचार करती है मैं करूं तो क्या करूं। एक ब्राह्मण को बुलाती है। ब्राह्मण पहले भी पूजनिक था, आज भी पूजनिक है। और आज तो फिर भी मनमानी है। और ने पहले 100 साल पहले पंडित की कही हुई अमर निशानी है। आज तो फिर भी मन मानी है। आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे कि ब्राह्मण ने कह दिया दादा ये बात ऐसे है तो वैसे ही रहा करती थी। रानी विचार करती है कि मैं अब ब्राह्मण को बुलाऊंगी, जोशी दादा को, और जोशी दादा को बुला करके कोई लालच दूंगी। और लालच दे करके कुछ भी करना पड़े, मैं जो चपला का बेटा 6 आंगली का जो पैदा हुआ है, इस बेटे की मैं कत्ल करवाऊंगी। जोशी दादा को बुलाती है महल में। और महल में बुला करके लोगों जोशी दादा से कहने लगी, जोशी दादा अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो सुन ले। तो दोनों के बीच में कैसे सवाल जवाब हो रहे थे, बड़े ध्यान से सुनना। आइए, बोलो गुरु भगवान की।
खोल रे मारा दादा, पतड़ो मत खोल रे मारा दादा, मैं तो थाने काम कूचो है, मारो काम कूचो भगवान गया था सागर बेड़न पार लगावे, अजी रानी कमला रही हूँ जो सीता दन महला बीच बुलावे, अरे जो सीता तो पतड़ो खोलो पतड़ा ने वो उठावे भाई, अरे मारा दादा एक काम से कर दे मारो रानी अखे बोचावे, वेरी गुड, चपला का बेटा ने मौत की घाट उतरा, मौत की घाट उतरा, जो चाहे जो ले लेगा तो माल को भरना, और ये जो चपला का बेटा है मौत की घाट उतरा, मौत की घाट उतरा। बाबरू का सुनो, थाने ध्यान सुना, यो छोरी पहले आ गई थी ना, वापिस कहीं गई थे, मेरे बापू को ड्रेस पसंद नहीं आई, इसलिए बोले बेटे इसको वापिस भेजो दूसरी, सही बात से नहीं खोया था ना, नहीं बोले बेटे ये ड्रेस आई हम नोट लाइक अच्छी नहीं लगती इसलिए दूसरी, इसलिए बापू के कहने से दूसरी ड्रेस मैंने चेंज करवाया है, अब तीसरी को नाम मत लीजिए क्योंकि दो ही लाई थे। बेटा ने मरवा दो चावे थोड़ी
अजीवा कमला रानी बोली सुन जोशी का मारा तो समाचार। अरे चपला का बेटा ने मार ले रे मौत की घाट उतार। अरे मारा जोशी दादा रे तेरा बर दूंगी भंडार भाई। अरे तू को पूछ बाने क्यों रानी ने ये मेरा मन का विचार। छोटा सा बेटा नहीं मारे न कोई न पूछ बाको जो पूछ बाको जो। भैया मरो जे बेटो या मत पूछ बाको जो। बेटा नहीं मारे न पूछ बाको जो। अजीवा रानी जोशी दादो बोलो रानी तेरो जागो सत्यानाश। अये तो राजा की बेल ने खत्म कराई वह को गणो दास। अये मारी रानी कई बाठा देवता ये गणी तो करी जी अरदास। अर्जत ये जन्म्यो बालक ये कीमत काटे तू पास। रानी ये खोटा ये कामा का नतीजा थोड़ी थोड़ी देर में आवे। थोड़ी थोड़ी देर में आवे। दया कर्म का फल तो मिल जावे रे। खोटा कामा का नतीजा थोड़ी थोड़ी देर में आवे। थोड़ी थोड़ी देर
सजगो मंच अजी सुम तुम कहीं आवे रोज या धाराड़ो सरपंच अरे मारा धीरा ब्राह्मण देवता मतना बड़ी इंच अरे दो दिन की जिंदगानी मिला ले देख संच में संच वेरी गुड कहीं गुम सुम थे हो राचो अब तो मोटिया वाला अब तो मोटिया वाला ये बेचारे धन वोट देवा रे अब तो तुम कहीं वे जाचो दिए बड़ा पाछे जाजो अरे अये खड़ा चे जी माँ बड़ा ये सारा जाट वरी ले ओहो अये बस जी मजाम क्यों रुपया देली दीजो बमनी अगवे जाजो लब ले वेरी गुड अये भाई बना दे रंग कर राहू भाई तो बना दे से वेरी नाइस शादी ले लो थारी बात नाले चे सारी बात नाले बात नाले चे पहली शादी ले लो थारी
सुना वो हाल तो मेरा बेटा कर कोई के तो निखारा जी को नाम राजा नहीं जीवे
बोले बजरंगबली की जय हो। लाली नीचे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ।